हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो क्या हम लोग शुरुआत करें? यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले मैं आपको 2D के क्वेश्चन करवाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस 2D के हम लोग करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2D के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूँ और उसके बाद हम लोग 3D की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। तो कल भी कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। आज की क्लास में भी क्वेश्चंस मैं आपको वापस से करवाने की कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, चलो आप लोग सभी लोग करने की कोशिश करो, खुद से करो क्वेश्चन को। अपने आप करने की कोशिश कीजिए आप लोग। कल से फिर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं 3D की पहले, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। गोविंद, अब तो नहीं दिखाना चाहिए भाई। तो आंसर बताओ पहले क्वेश्चन का आप लोग। देखिए, यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में आयत का माप 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर अपने पास है। यहाँ पर अपने पास आयत का परिमाप 10 बाई 20 है और ए सर्किल की परिधि पर एक सर्किल की त्रिज्या पर अगर इसकी रेडियस आप लोग बताइए। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर, एक सर्किल जो है एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है और उसके कोने पर रेक्टेंगल बना दिया।
ये क्वेश्चन अजीब लगेगा, आपको लगेगा यार ये रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर होता तो मैं कर लेता, लेकिन इस रेक्टेंगल बना दिया, मैं कैसे करूं। याद रखना क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा, रेक्टेंगल का घबराने की जरूरत आपको है नहीं। याद रखना कैसे हम लोग कर पाएंगे, देखिए मैं समझाता हूं। हम लोग क्या करते हैं, इसके इस कोने पर यहां पर एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये अपने पास इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ये अपने पास 20 है और ये अपने पास 10 है, और कहा है कि सर्किल की रेडियस आप लोग बताइए। अब लाइव क्लास में ही हो गोविंद दास आप। यहाँ पर आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, अगर ये अपने पास यहां से यहां तक रेडियस आर है, ये यहां से यहां तक रेडियस अगर आर है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। ये अगर आर है तो यहां से यहां तक ये भी आर होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को तो हम लोग आर ही बोलेंगे सर। लेकिन अगर इधर आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो, ध्यान से समझना, इधर परपेंडिकुलर डालते हो तो ये दूरी, टोटल दूरी यहां से यहां तक ये तो आर है, टोटल डिस्टेंस तो अपने पास आर थी, इधर वाला 20 है, तो क्या आर -20 बचेगा क्या। आपको बिल्कुल सर R-20। ऐसे ही आप लोग एक काम करो, इधर परपेंडिकुलर डाल दो, तो टोटल दूरी तो आर है, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस अपने पास आर है, लेकिन ये वाली दूरी ऊपर वाली 10 है, तो नीचे वाली दूरी क्या R-10 बची। एक बार मुझे बताओ, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि ये R-10 जो है वो अपने पास कैसे आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप बिल्कुल साक्ष्य आप ले सकते हो। अभी तो क्लास आपकी प्रॉपर चल रही है क्या, मुझे बताइए। अभी तो आपकी क्लास प्रॉपर है ना, ये चीज आप लोग बताइए। तो देखिए आप लोग, अब मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास R-10 अपने पास है, ये R-10 है अपने पास, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये यहां से यहां तक टोटल तो R था, ये यहां से यहां तक
क्या अपने पास r-20 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है? r-20 का स्क्वायर प्लस r-10 का स्क्वायर बराबर अपने पास आर स्क्वायर। यहां से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री r-20 के स्क्वायर में अगर हम लोग r-10 का स्क्वायर ऐड करते हो तो बराबर में आर स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोग यहाँ से क्या करोगे, या तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको पूरा आप लोग सोल्व कर पाओगे, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे। तो याद रखना अपने पास यहाँ से 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर होता है। तो आर की जो वैल्यू है 50 यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगी। 50 रखोगे तो 50-20 और 50 रखोगे तो ये 40 और 50 का स्क्वायर अपने पास, तो ये जो ऑप्शन है 50 ये अपने पास सेटिस्फाई कर जाएगा। ये अपना आंसर है। याद रखना इन क्वेश्चंस को आपको बार बार सोल्व करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। ये वाला जो अपने पास है बार बार आपको करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि यहां से थोड़ी देर बाद क्वेश्चन चेंज होगा। अगर इनको बार बार नहीं करोगे, 4-5 बार नहीं करोगे क्वेश्चन को, तो फिर आप लोग खुद फंस जाओगे। जैसे वो कहेगा कि एक पहिया है, यहाँ पर एक पहिया है और इस पहिए को आगे लुढ़कने से रोकने के लिए हम लोगों ने एक ईंट लगा दी। यहां से आगे लुढ़कने से रोकने के लिए हम लोगों ने एक ईंट लगा दी इस प्रकार से, और ईंट की हमें चौड़ाई वहां से दे देगा और कहेगा कि ईंट की चौड़ाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो अब आप लोग बताइए, यहां से दूरी दे देगा और ये ईंट की चौड़ाई दे देगा, और फिर हम लोगों से पूछ लेगा कि बताओ यहां से, या रेडियस देकर कितनी दूरी पर ईंट है ये पूछ, या ईंट की चौड़ाई दे दी और यहां से यहां तक ये दूरी दे दी, ये डिस्टेंस दे देगा कि पहिए से ये इतनी दूरी पर है और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये आर होगा और इसकी चौड़ाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक पूरा तो आर होगा, लेकिन ऊपर वाला क्या r-5 ही बचा क्या? और ये यहां से हमें डिस्टेंस देगा। याद रखना आप लोग, ये दूरी हमें दी भी मिलेगी। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है, याद रखना। यहाँ पर ये जो अपने पास है, देखिए ये 20 है टोटल, यहां से यहां तक। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, ये अपने पास आर है टोटल, और ये हम लोगों को 20 दिया हुआ है। ये जो है हम लोगों को 20 दिया हुआ है, टोटल आर था। ये इधर वाला अगर 20 दिया हुआ है तो मुझे बताइए नीचे वाला जो बचा वो क्या अपने पास r-20 बचा क्या? क्योंकि टोटल अपने पास आर था। रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस। ऐसे ये आर है तो ये भी आर होगा, लेकिन ऊपर वाला 10 है। ये अगर अपने पास आर है यहां से यहां तक, ये अगर अपने पास आर है तो ये भी अपने पास आर होना है, और ऊपर वाला अपने पास 10 है, ये 10 है, तो नीचे वाला क्या r-10 ही बचा क्या? यहां से उठाकर लाए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर आर की वैल्यू 10 भी है, तो थोड़ा सा दिमाग अपना साथ लेकर बैठा करो भाई। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा एनालिसिस आप लोग जरूर किया करो। ये अगर अपने पास 10 है तो मुझे बताइए 10 अगर होती तो फिर तो ये आर भी अगर 10 आ गई तो ये यहीं आ जाएगा, फिर तो रेक्टेंगल ही यहाँ पहुंच जाएगा। इसकी साइड एक 10 है, रेक्टेंगल ही यहाँ पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 99। आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
चलती क्लास में मैं फाइल सेंड नहीं कर पाऊंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग यहाँ पर इसको जो फाइल के लिए आपको नंबर दिया हुआ है रिकेश, तो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चे अब भी बताने के बाद भी बोल रहे हैं सर रेडियस 10 भी सेटिस्फाई कर रही है। अरे मेरे भाई रेडियस ही अगर 10 हो गई, ये अगर रेडियस अपने पास 10 हो गई यहां तक, तो फिर क्या इधर रेक्टेंगल आप लोग बना पाओगे क्या? रेक्टेंगल की साइड यहां से यहां तक दोनों, ये तो फिर रेक्टेंगल तो बन ही नहीं पाएगा। अगर यहां तक 10 है तो रेक्टेंगल फिर कैसे बन पाएगा? फिर तो ये होगा 10 और फिर 20 तो अपने पास बाहर ही निकल जाएगा। उम्मीद है पिछली बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं आपको समझाता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है छोटे वृत्त की त्रिज्या आर है। अगर छोटे वृत्त की त्रिज्या आर है, आर टू आर, तो मुझे एक बात बताइए, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या 3r होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक चीज मैं आपको अच्छे से ढंग से बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं, कोशिश करना समझने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास छोटे वृत्त की त्रिज्या r है, तो क्या जो बाहर की तरफ बड़ा वृत्त जो बन रहा है उसकी त्रिज्या मुझे बताइए, क्या अपने पास 3r होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि बाहर की तरफ जो त्रिज्या होगी वो क्या अपने पास 3r होनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3r अपने पास होनी है। हमें इस वाले पार्ट का, ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनको थोड़ा शेडेड भी किया हुआ है, आपकी तरफ नहीं दिख रहा तो मैं अच्छे से इसको कर देता हूं। ये लीजिए, आपने पास ये 6 शेडेड पार्ट कर दिए हैं, इसका एरिया हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका एरिया अगर हम लोगों से पूछा गया है तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए आप लोग यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कोशिश करना समझने की सभी लोग, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये एक हेक्सागन अपने पास बन जाएगा, और हेक्सागन का प्रत्येक, देखो टोटल मैं करूंगा क्या, मैं टोटल के एरिया में से खाली भाग जो है उसका एरिया मैं माइनस करूंगा। लेकिन खाली भाग का एरिया अगर माइनस करना है तो आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग। या तो आप लोग यहाँ पर एक काम करो कि दो तरीके से आप लोग सोच सकते हो। ये चीज अगर आप लोगों को याद है, इसकी रेडियस आर है, तो ये मुझे बताओ सर्किल जो अपने पास बन गए वो कितने सर्किल बन गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 सर्किल का एरिया, और साथ इन भाग का एरिया और माइनस करो, तो टोटल का एरिया कितना हुआ? तो टोटल का एरिया आप लोग कहोगे सर टोटल का जो एरिया अपने पास है, ये अपने पास 6 भाग ये हैं, तो टोटल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 3r का स्क्वायर करोगे तो 9r स्क्वायर। ये लीजिए टोटल का अपने पास एरिया आ गया। पहली बात, इसमें से 7 तो सर्किल का एरिया माइनस कर दो, 7 तो सर्किल है, पाई आर स्क्वायर इंटू 7, 7 तो सर्किल का एरिया माइनस कर दो, और साथ ही आप लोग इस वाले भाग का एरिया माइनस कर दो। और क्या इस वाले पार्ट का एरिया बताओ कि आप लोग निकाल सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो आपने वहां पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे तब उस टाइम आपने डायरेक्ट भी समझाया था कि इस वाले भाग का एरिया निकालना है तो आर स्क्वायर √3 माइनस पाई बाई 2, ये चीज सर आपने समझाई है। ये लीजिए, और ऐसे भाग होंगे कितने? 6 भाग होंगे, तो माइनस करोगे आर स्क्वायर इंटू √3
-π/2 और ऐसे भाग होंगे कितने, तो आप बोलोगे सर ऐसे 6 भाग होंगे, तो इंटू कर दिया मैंने 6 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये देखिए 7, 9 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचा, 2πr²। ये यहां से इंटू करोगे तो 6√3 का स्क्वायर, 6√3r²। और इसका इससे इंटू करोगे तो मुझे बताइए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है क्या, तो 2 से कट जाएगा 3 बार, 3πr²। 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो ये हो गया 5πr² में -6√3r²। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन आपको बढ़िया दिखाई दे रहा है, बाकी है आसान। अगर आप लोग चाहो तो यहां पर ये भी कर सकते हो कि एक हेक्सागन बना लो, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था। एक हेक्सागन आप लोग बना सकते हो, और ये जो अपने पास हेक्सागन है इसकी साइड 2r होगी, ये कोण 120 डिग्री है। तो एक तो हेक्सागन का एरिया, हेक्सागन का कोण कितना डिग्री होता है, फॉर्मूला याद रखिए निकालने का, n-2 इंटू 180 अपॉन अपने पास n। तो यहां से n का मान जब आप लोग 6 रखोगे तो प्रत्येक कोण 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये अपने पास कोण आ गया 120 डिग्री। तो एक तो ये वाला एरिया आप लोग माइनस कर लो यहां से, एक तो हेक्सागन का एरिया माइनस कर दो टोटल में से। और साथ ही मुझे बताओ, ये अगर हेक्सागन का एरिया माइनस कर रहे हो तो साथ ही खाली भाग और बच जाएंगे, तो एक सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। और ये बाहर वाला कोण क्या 240 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल 240 होगा। तो आप लोग यहां से 6 सेक्टर का एरिया और माइनस कर सकते, उससे भी आंसर अपने पास सेम आएगा। अब क्योंकि देखिए नीलकमल मीना जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछ रहा है कि 9r² कहां से आया। तो ये बच्चे क्या करेंगे, अब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको 10 बार तक देखकर वापस करोगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़े दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो मैं क्वेश्चन को एक बार आपको बिल्कुल स्लो तरीके से समझाता हूं, दूसरी बार तीसरी चौथी बार जब भी आपको समझना है तो खुद देखकर आपको समझना पड़ेगा भाई। क्योंकि जब आपको सर्किल के एरिया का ही यार फॉर्मूला याद नहीं होगा, पहले प्रत्येक से पूछा गया 3r समझ में आया क्या, और फिर सर्किल के एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ πr², r की जगह 3r रखूंगा। तो ये चीजें तो भाई अब आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, खुद को ही समझना पड़ेंगी कि रेडियस अगर दी हुई है तो वृत्त की फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन में अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं, बहुत सही तरीके से, और उसके बाद अपने पास दूसरा आप लोग वापस देखकर खुद करने की कोशिश करना। चलो करो सभी लोग। एक बार सारी की सारी चीजें जो है मैं रिवाइज कर देता हूं, अच्छे से बता देता हूं। 3r, एक का तो अपने पास r+2r से है 3r, एक का डायमीटर और एक की रेडियस जोड़ दी, 3r खुद ही हो गया है। इसमें छायांकित भाग अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन ओनली उन बच्चों के लिए जिनकी थ्योरी क्लियर है, जिनको ने थ्योरी पढ़ी ही नहीं, वापिस से नहीं पढ़ी, बार बार अगर नहीं पढ़ी, तो उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन हैं ये परेशान करना शुरू करेंगे अब आपको। यहाँ पर देखिए, मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, क्या मैं क्लास में ये चीज आपको पढ़ा चुका हूँ क्या, सर्किल पढ़ाते टाइम इन्हीं से तो चीजें क्लियर होती हैं भाई। क्या आप लोग मुझे एक बार सभी लोग मिलकर एक बात बताना, क्या अपने पास ये चीज मैं आपको बता चुका हूं क्या, कि जब कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर कोई भी बाहर से सर्किल ड्रॉ किया जाए, पहली बात ये बताओ, जब भी बाहर से सर्किल ड्रॉ किया जाए तो छोटे वाले सर्किल की रेडियस अगर r है, इस छोटे वाले की रेडियस, अगर इस सर्किल की रेडियस अगर r है, तो इस बड़े वाले सर्किल की जो रेड सर्किल होगा इसकी रेडियस √2+1 इंटू अपने पास r होगी। क्या आप लोगों को ये बात पहली बात याद है क्या? एक एक चीज जो मैं पूछता रहता हूँ वो आप लोग बताइए। सर एंगल 240, अरे भाई दीपेंद्र, दीपेंद्र भाई टोटल एक पॉइंट पर बना एंगल होता है 360 डिग्री, उसमें से एक एंगल अगर अंदर वाला 120 है तो 360 में से 120 माइनस करो, 240 बचेगा भाई। ऐसे तो क्या करते हो यार, ये कंपटीशन एग्जाम चल रहा है, पहली क्लास में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ये तो इतनी छोटी छोटी चीजें तो आप लोग इसको देखिए, इसको याद कीजिए मेरे दोस्त।
360 में से मैंने 120 घटाया है वहां पर, तो 240 अपने पास बच गया वो सेक्टर। या पहले वाले तरीके से ही कर लो आप, तो जो समझ में आ गया आपको। यहां पर मुझे बताइए क्या ये चीज आपको याद है क्या सभी लोगों को, कि √2 + 1 इंटू आर कैसे अपने पास हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात मुझे बताइए क्या ये चीज आपको पता है क्या कि चार सर्किल अगर यहाँ पर टच कर रहे हो, तो ये चीजें मैं आपको बेसिक थ्योरी पढ़ाते टाइम, ताकि क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ। और जब खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R², 4 - π। बताइए ये दोनों चीजें क्या आपको प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? अगर दो चीजें आप लोगों को याद हैं, दो बात अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों को अगर याद है, तो अब हम लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए यहाँ पर जो अपने पास लिखा हुआ है वो क्या है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है यहाँ पर, इसने कहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या √2 + 1 अपने पास ये दी हुई है। बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर ये दी हुई है, √2 + 1 ही अपने पास दी हुई है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ आर का मान क्या होगा। तो यहां से अगर मैं लिखूंगी बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है √2 + 1 इंटू अपने पास आर, और इसलिए दी हुई है √2 + 1। इसका मतलब अपने पास √2 + 1 से √2 + 1 कट गया। इसका मतलब इसकी रेडियस क्या एक आ गई है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी जो रेडियस अपने पास आ गई है वो अपने पास एक आ गई है, और इसकी रेडियस अगर अपने पास एक हो, इसकी रेडियस अपने पास अगर एक हो, तो ये अपने पास होता है R², 4 - π। तो आर का मान अगर एक रखोगे तो आंसर क्या 4 - π आंसर आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर थ्योरी आपकी ढंग से क्लियर है तो आप क्वेश्चन कब ठीक से कर पाओगे? जब थ्योरी आपकी ढंग से अगर क्लियर होगी, तो अपने पास यहाँ पर ये चीजें आपकी एकदम आसानी से ढंग से, मतलब आप बहुत जल्दी भी कर पाओगे। लेकिन थ्योरी तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, याद रखना ये चीजें। बताइए, और उसमें मैंने बहुत टाइम दिया था, पूरा का पूरा टाइम मैंने दिया था, अगर आपको याद है तो। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, फिर उस टाइम किसी बच्चे को लग रहा है कि सर आपने अभी तो थ्योरी पढ़ा रहे हो, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? वो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। हर चीज मैं थ्योरी में आपको बता चुका होता हूँ। थोड़े क्वेश्चन फिर अलग भी होते हैं, उनको हम लोग साथ साथ सोल्व इसलिए करते हैं ताकि आप लोग नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दो। दीपक याद नहीं रखनी, करके आनी चाहिए आपको ये तुरंत। आपको एक बच्चे को याद है, देखिए उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि डायगोनल का आधा प्लस आर, तो उनको डायरेक्ट याद है। In given diagram, diameter of a circle is equal to the side of a square, and the center of circle lies upon diagonal square. Then find the area of shaded region. दिए गए चित्र में वृत्त का व्यास जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है और वृत्त के केंद्र पर है और विकर्ण पर स्थित है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। रेडियस यहाँ पर दी हुई है 14 सेंटीमीटर। याद रखना इसकी जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। एक चीज मैं आपको फिर बताता हूं, सर्किल में ये चीज आप लोग याद रखिए, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, पढ़ोगे आप लोग कहां पर? ज्योमेट्री में। और इसका उल्टा भी ठीक होता है, अगर कभी भी राइट एंगल है, इसका मतलब सर्किल यहां से पास हो रहा है, मतलब ये डायमीटर का काम कर रहा है, फिर ध्यान रखना।
अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये डायमीटर का काम कर रहा है, सर्किल यहां से पास हो रहा है, ये चीज आप लोग याद रखिए। और ये चीज अगर आप लोगों को याद है तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। मुझे बताइए स्क्वायर है तो ये कोण अपने पास 90 डिग्री होगा और ये कोण 90 डिग्री होगा, तो रेडियस अगर इसकी 14 है तो क्या इसका डायमीटर जो होगा वो बताइए क्या 28 होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपने पास यहाँ पर ये जो है वो 28 डायमीटर 28 हो गया, और ये कोण क्योंकि 90 है, ये वाला जो एंगल है वो क्योंकि अपने पास 90 डिग्री अपने पास है, तो हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये अगर अपने पास 90 डिग्री है तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये 90 डिग्री अगर है तो फिर ये व्यास का काम करना शुरू करेगा, डायमीटर का काम करना शुरू करेगा, तो ये अपने पास 28 हो गया है। और 28 अगर हो गया है तो ये वाली साइड मुझे बताइए यहाँ पर 28 हो गया है। क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? और डायगोनल जो है वो अपने पास यहाँ पर इसके रेट, इसने खुद ने कहा कि इसका जो वृत्त का केंद्र है वर्ग के विकर्ण पर स्थित है, यहाँ पर इसके डायमीटर पर स्थित है। तो ये अपने पास ये भी रेडियस होगी 14, रेडियस कितनी होगी 14, ये भी रेडियस कितनी होगी 14। और क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल जो होता है इसमें एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये अपने पास यहाँ पर कितने डिग्री है? तो आप कहोगे सर 45 डिग्री है। और ये अगर 45 डिग्री है तो मुझे एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, इधर रेडियस ये भी अपने पास 14 है तो ये 45 है, तो क्या ये भी अपने पास 45 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 45 होगा। तो 45 45 ये 90 हो गया, तो ये वाली दूरी क्या 14√2 आ गई है क्या? आप कहोगे आ तो गई है सर, लेकिन समझ में थोड़ा सा कम आया है। मैं एक बार फिर समझाता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वापस से एक बार बताता हूं कि ये 14√2 कैसे आ गया। देखो यहाँ पर अपने पास एक स्क्वायर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास एक स्क्वायर है और इसके इस कोने पर इस भाई ने एक सर्किल हमारे लिए बना रखा है। और इसने ये सर्किल हमारे लिए बना रखा है, ये लो सर्किल में बना देता हूं। इसने कहा है कि इसका जो सेंटर है वो इसके विकर्ण पर कहीं पर स्थित है। तो ये अपने पास व्यास इसलिए है, ये व्यास इसलिए है क्योंकि अपने पास ये कोण 90 डिग्री है, और रेडियस अगर 14 अपने पास है, 14 अगर है, रेडियस अगर 14 है तो यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी 14 होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी 14 होगी, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी अपने पास 14 होगी। पहला पॉइंट, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये वाला कोण क्या 45 डिग्री होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर 45 डिग्री बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, स्क्वायर का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी, क्योंकि दोनों बराबर है, ये बराबर है तो इसके सामने 45 है तो ये भी 45, और ये भी अपने पास 45 है, नहीं 90 होगा फिर ये 45 45 90। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 में से 90 अगर माइनस करते हो तो ये वाला जो कोण अपने पास बचता है, ये मुझे बताइए क्या 90 डिग्री ही अपने पास बचता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये कहां से आ गया, आप बैठकर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो सही। यहाँ पर ये जो अपने पास है पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 14√2, और ये 14√2 आएगा तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, सेम इसी प्रोसेस से 14√2 अपने पास आ गया है। और इसने हम लोगों से शेडेड पार्ट का एरिया अगर पूछ रहा है तो बताओ शेडेड पार्ट में आधा तो ये सर्किल आ गया। अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आधा तो ये सर्किल आ गया शेडेड पार्ट में, और बताओ रेडियस अगर 14 होती है तो एरिया क्या 616 होगा, याद है क्या? रेडियस अगर 14 हो कभी भी तो एरिया जो अपने पास होता है वो अपने पास 616 होता है, और 616 को डिवाइड कर देंगे 2 से। अब जिन बच्चों को थ्योरी अच्छे से याद नहीं है, जिन बच्चों को थ्योरी अच्छे से याद नहीं है, उन लोगों को याद रखना, ये जो अपने पास है यहां से ये समझ में नहीं आएगा कि 616 सर ने कैसे लिख दिया। तो फिर आप लोग भाई पूरा सोल्व कर लेना। पाई पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 करोगे तो यहां से सोल्व करोगे 14 इंटू 14, तो ये देखना सोल्व करके देखना 616 ही आना है। लेकिन क्योंकि सर पूरा सर्किल नहीं है, आधा सर्किल अगर है
ये जो भी आएगा उसको डिवाइड किससे करोगे आप लोग, 2 से करोगे। तो एक तो अपने पास आधा सर्किल अपने पास है, एक साथ ही अपने पास क्या है, यहां से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। और बताओ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 4√2 इंटू 14√2, ये लीजिए। रूट टू अपने पास 2 हो गया इंटू होके, और इस 2 से कट गया, रूट टू नहीं कटा, इंटू होके 2 हो गया, ये इससे कट गया। तो ये अपने पास आ गया, यहां से सोल्व करने पर 308, और इधर वाला सोल्व करने पर आ गया 196 अपने पास। तो 8 और 6 14, और क्या आंसर 504, सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, उसके उससे भी हो जाएगा, 1 और रूट टू से भी हो जाएगा, पाइथागोरस से ही आया वो चीज भी। तो अपने पास एक तो हम लोगों ने क्या किया, यहां से आधा सर्किल हम लोगों ने बना दिया है ये। एक तो आधे सर्किल के एरिया में हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया। बताओ अब तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? चलो अगला करने की कोशिश करो। अब ये क्वेश्चंस डराएंगे जरूर आपको, लेकिन जैसे आप लोग अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे। ये वाला पार्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इस कोने में इसने ए बोला है। थोड़ा बड़ा डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं। यहां पर ये लीजिए, इसके अंदर अपने पास एक सर्किल है, इसकी रेडियस तो दी हुई आर, इसके अंदर की तरफ एक सर्किल है, ये लीजिए। और इस सर्किल के बाद इसने इस वाली रेडियस को तो दिया है आर, ये वाली रेडियस तो आर है, और इसने क्या है ए और बी का रेशियो आप लोग बता दीजिए। इस भाग को इसने ए बोला है, इस भाग को बी1, और इस भाग को इसने बोला है बी2। तो आप लोग बताइए ए अपॉन अपने पास बी1 प्लस बी2, ये हम लोगों से पूछ रहा है ए का और बी1 और बी2 का रेशियो बताइए, हम लोगों से ये चाहता है ये ए अपॉन बी1 प्लस बी2 आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते भाई, थोड़ा थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लोगे ना तो फिर सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने शुरू हो जाएंगे। इंद्रनील कह रहा है सर इतने टफ टफ क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो, आप लोग इस लेवल पर पहुंच जाओगे। तो फिर 10वीं क्लास के जो आपको ऐसा लगेगा सर मैं 10th पढ़ चुका हूं और ये तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एसएससी रेलवे सीडीएस में ये तो 3rd 4th क्लास के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा अगर हम लोग अच्छे लेवल का पढ़ लेंगे तो फिर चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो मुझे बताओ ए का मान कितना होगा, तो आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले मुझे इस सर्किल की रेडियस चाहिए और इस सर्किल की रेडियस निकालने का तरीका मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्वार्टर सर्किल में अगर कोई भी सर्किल हो तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, ये चीज मैं पढ़ा कर आया हूं। तो पहली बात तो मुझे इस सर्किल की रेडियस चाहिए। पहली बात तो मुझे इस सर्किल की रेडियस चाहिए और इस सर्किल की रेडियस जो है उसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे यहां से। ये देखिए अगर ये आर है, मैं बता चुका हूं आपको, इसको आप लोग चाहो तो एक बार ए मान लो समझने के लिए, इसको ए मान लिया। तो क्या आपको याद है क्या सर्किल की रेडियस ए, ये यहां से यहां तक तो अब √2 है। अब जो प्रैक्टिस है ना उसको इतनी बार करो कि ये चीजें दिमाग में सेट हो जाए कि तुरंत इसको करना कैसे है। तो यहां से √2a प्लस अपने पास a बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर r होगा। तो मुझे बताओ क्या √2 + 1 इंटू a बराबर क्या अपने पास r आ गया है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया है। बोलो कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, और ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं तो वापस बताते टाइम तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि हाँ सर ये तो हम लोग कर लेंगे। तो थ्योरी को 4-5 बार पढ़ो, वो एक क्वेश्चंस टाइप भी हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। तो अपने पास ए का एरिया अगर निकालना है तो यहां पर ए का एरिया अगर मुझे बताइए निकालना है, तो इसकी रेडियस में से इसको अगर मैं ए मानूं तो मुझे एक बात बताओ, ए का एरिया अगर निकालना है तो ये जो क्वार्टर सर्किल है अगर अपने पास ए मानूं मैं, तो मुझे एक बात बताओ इस स्क्वायर के एरिया में से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस स्क्वायर के एरिया में से क्या इस क्वार्टर सर्किल का एरिया में माइनस कर लूंगा तो क्या अपने पास यहां से ए का मान आ जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए के मान के लिए आप कहोगे सर स्क्वायर के एरिया में से जो कि ए स्क्वायर है उसमें से आप लोग माइनस कर सकते हो। किसका एरिया माइनस कर सकते हो, सर क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस कर सकते हो, और क्वार्टर सर्किल का एरिया कितना है, तो आप बोलोगे सर πa² / 4। ये लीजिए क्वार्टर सर्किल का एरिया है। सोल इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन पहली बात ए का मान तो समझ पाए हो गए, बात बताइए। स्क्वायर के एरिया में से क्वार्टर सर्किल का एरिया हम लोगों ने माइनस कर लिया तो अपने पास ये आ गया। दूसरा मुझे बताओ अगर हमें B1 और B2 निकालना है तो B1 और B2 के लिए अगर ये अंदर स्क्वायर बन गए, ये कोण अगर 90 डिग्री है तो मुझे बताओ टोटल होता है 360। ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल अपने पास हुआ वो क्या 270 ही बचा क्या, 270 कैसे बचा, पॉइंट पर बना एंगल होता है 360, उसमें से 90 आप लोग घटा दो, 360 में से 90 घटा दोगे तो अपने पास 270 डिग्री आ जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 270 डिग्री अपने पास आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास सर्किल है क्वार्टर सर्किल, इसके एरिया में से एक तो मैं इस स्क्वायर का एरिया, एक तो इस स्क्वायर का एरिया और एक 270 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, ये वाला एक तो ब्लू वाला पार्ट और एक ये अपने पास रेड वाला पार्ट, एक तो ब्लू वाला और एक अपने पास रेड वाला पार्ट, ये अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मुझे एक बात बताइए πr² / 4, ये तो अपने पास किसका एरिया हुआ, तो आप कहोगे सर ये तो अपने पास 1/4 सेक्टर का एरिया हुआ। इसमें से एक तो स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो जो कि अपने पास है A², एक तो स्क्वायर का एरिया जो कि अपने पास है A², और एक आप लोग माइनस कर सकते हो किसका एरिया, यहाँ पर ये जो रेड वाला पार्ट है ये आप लोग माइनस कर दोगे तो ये अपने पास होगा πa²/4 × 3। या πa² तो तब होता है जब 360 डिग्री हो और हमें कितने डिग्री का चाहिए, तो आप कहोगे सर हमें 270 डिग्री का चाहिए। मेरे कहने से मैं एक बार बात बता रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि इन 300 क्वेश्चन को आप लोग 3 4 5 बार करो, फिर देखो मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन बच जाए तो मुझे बोलना। लेकिन ये क्वेश्चन देख के डर जाओगे, है आसान,
अगर कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो क्वेश्चंस हैं आसान, करने की कोशिश करोगे 100% क्वेश्चंस आपसे होने भी शुरू होंगे, लेकिन कोशिश तो देखिए करनी पड़ेगी। देख लो आप कहां पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में अचानक देखोगे ये कहां से आई, ये कहां से आया, तब नहीं समझ में आएगा। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर चलते हो कि यार मुझे ये दोनों अगर निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये क्वार्टर सर्किल है पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसमें से एक तो ये स्क्वायर घटा दूं, एक तो ये वाला घटा दूं, बचा कौन, बचा ये सेक्टर। तो सेक्टर का कोण कितने डिग्री है, 270 डिग्री। तो पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब 360 हो, और हमें चाहिए सिर्फ 270 का। ऊपर से मुझे बताइए, यहां से ध्यान से समझिए कि क्या अपने पास 90 से कट रहे 3 बार, और 90 से कितनी बार कट रहे 4 बार। अब मैं स्टेप भी खाऊंगा और यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व भी कर रहा हूं। 4 अगर एलसीएम लोगे ऊपर, तो ऊपर बनेगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर भी कॉमन ले रहा हूं मैं, ऊपर से 4 एलसीएम और a स्क्वायर कॉमन भी। चलो a स्क्वायर कॉमन अगले में ले लेंगे, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नीचे से भी 4 में एलसीएम ले रहा हूं, तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, यहां से -4a स्क्वायर, 4 एलसीएम ले रहा हूं, और माइनस अपने पास पाई a स्क्वायर। 4 कहां गया सर, एलसीएम कहां गया, तो एलसीएम से ऊपर से, और ये नीचे कट गया, ये है अपने पास 3 पाई a स्क्वायर। अब बताओ आर की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर आर की जगह √2 + 1 इंटू ए लिख सकते हैं। ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 4 माइनस पाई। नीचे से आप लोग यहां से पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, तो आर की जगह √2 + 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, माइनस पाई ए स्क्वायर -3 पाई ए स्क्वायर। नीचे से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लो, जो बचे वो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 4 माइनस पाई यहां पर है, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, तो √2 - 1 का स्क्वायर ये रहा अपने पास, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ से 3 पाई बचेगा। क्या ए अपने पास ऑप्शन आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर ऑप्शन ए आ जाएगा। बताओ सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छी बात है। तनुज कहाँ से हो भाई आप, राजस्थान में श्याम जी के दर्शन करने आया, आप हो कहां से भाई। तो इन क्वेश्चंस को आपको बार बार सोचना पड़ेगा। इसको अगर सोचोगे सर एक बार समझा दे और मुझे याद हो जाए, ये वो वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो आपका दिमाग खोलेंगे। ये जो है वो क्वेश्चंस है जो आपका दिमाग पूरी तरह से खोल देंगे। लेकिन इनको 3-4 बार करना पड़ेगा भाई। हर बार मैं बताता हूं कि एक बार मेरी फाइल आप लोग कर लो, मेंसुरेशन और इनकी फाइल, फिर आप लोग कोई भी बुक करो ना, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पीवाई क्यू करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करो क्वेश्चन नंबर 94। ना सीजीएल में नहीं है तक, सीजीएल के क्वेश्चंस में पीवाई क्यों नहीं करवा रहा हूं आपको, कि ओनली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाकर वही करवा रहा हूं मैं आपको। फिर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नए क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहो भाई। और मेरे पढ़ाने के बाद मेरी फाइल 4-5 बार करो, फिर पीवाई क्यू करो, 100% होंगे, लेकिन करनी पड़ेगी इनको। अब बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ पर ये जो घेरा गया क्षेत्रफल अपने पास हो, इसके लिए क्या कुछ चीजें समझाई थी क्या। एक तो ये समझाया था, आपके दिमाग में ये आएगा, जब तीनों की रेडियस बराबर हो, तीनों की रेडियस बराबर हो, तो आर स्क्वायर इंटू √3 - π/2। दूसरा मैंने कहा था अगर रेडियस बराबर नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, बनाकर देखना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या अपने पास पहले चेक करना पड़ेगा, त्रिभुज की रेडियस बराबर नहीं है तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या।
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये एक है, ये एक है, ये √2 + 1 है, ये √2 + 1 है, ये √2 + 1 है, और ये भी √2 + 1 है। तो ये बताओ एक साइड कितनी हुई? तो आप लोग कहोगे कि यहां से एक साइड अपने पास हुई +1 सर। तो √2 + 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का स्क्वायर बराबर क्या? अपने पास 2 इंटू √2 + 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है क्या? तो आप कहोगे सर हाँ, इनको जोड़ने पर दो बार ही तो आ रहा है, दो बार इनको अगर जोड़ोगे तो √2 + 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का स्क्वायर, तो बिल्कुल ये चीज आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू √2 + 1 का स्क्वायर। और ये भी अपने पास 2 इंटू क्या √2 + 1 का स्क्वायर, अपने पास इसको जोड़ोगे तो ये भी अपने पास दो बार, इसको जोड़ोगे तो ये भी अपने पास दो बार। मुझे बताइए क्या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या? और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल अगर अपने पास बन रहा है तो मुझे एक बात बताओ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल अगर अपने पास बन रहा है तो यहां पर अपने पास यहां से पहले चेक ही करना पड़ेगा। और जब अपने पास a² + b² बराबर अगर c² हो, ये अगर अपने पास कभी भी हो तो हमेशा ध्यान रखना ये कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा। ये कोण कितने डिग्री होगा? तो 45 होगा आइसोसेलेस में, दो साइड बराबर, ये भी √2 + 1 और ये भी √2 + 1, तो ये कोण भी कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 45 डिग्री होगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या हम लोग यहां पर इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना है तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी अपने पास √2 + 1 है और हाइट भी कितनी है? √2 + 1 है माइनस। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ √2 + 1, √2 + 1, यहां से मुझे बताइए इसमें से माइनस करना पड़ेगा। एक तो 90 डिग्री पर बना सेक्टर ये रहा, तो 90 डिग्री पर बना सेक्टर क्या होता है? पाई 1 का स्क्वायर 1/360 इंटू कर दोगे 90 से, माइनस करना पड़ेगा इस पर कितना है? पाई √2 + 1 का स्क्वायर, ये तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें चाहिए कितने का? 45 का, और ऐसे होंगे कितने? तो आप कहोगे सर दो होंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने दो का ही माइनस किया है, तीन का करना चाहिए। उनको ये दिखता ही नहीं है कि मैंने दो से इंटू कर दिया है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो दो यहां पर आ गया और एक अपने पास यहां पर आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मैं तो हर टाइप की चीज आपको पढ़ा रहा हूं। 90 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और 45 × 2, 90 से कितनी बार कट जाएगा? अपने पास 4 बार। बची हुई चीजों को ऊपर नीचे इंटू कर दो आप लोग 2 से, तो अपने पास बचे हुई चीजों को आप लोग सोल्व करो, कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्या आप लोग इसको बताइए कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? सब लोग मिलकर कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है तनुज भाई? तो याद रखना अपने पास यहां पर पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ये भी √2 है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया शायद इसको, और ये भी √2 + 2 है, √2 + 2 है पूरी साइड बराबर। अपने पास ये कितना होगा? 2√2 प्लस अपने पास 2 का स्क्वायर। तो चेक करेंगे a² + b² बराबर c² है क्या? पूरा होल स्क्वायर खोल के, तो आप कहोगे बिल्कुल अपने पास है। तो ये √2 + 2 होगा, पिछली बार शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, √2 + 2 होगा अपने पास बराबर 2√2 + 2 का स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये भी यहां पर मैंने गलत लिख दिया, √2 + 2 आएगा, √2 + 2 अपने पास आएगा, ये √2 प्लस अपने पास 2 बेस, और हाइट भी कितनी होगी? √2 + 2, ये मैंने थोड़ा सा भाई गलत लिख दिया, वो √2 + 2 होगा। कैलकुलेट तो कर लेना गौरव, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करवाते हो भाई आप? यहां से तो इसका होल स्क्वायर ही तो करना है, या √2 कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो 2 से 2 अपने पास कट जाएगा, तो यहां से 1 + √2 बचेगा, 1 + √2,
तो 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर जो होगा वो 3 प्लस टू रूट टू आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर तो 3 रूट टू है, और ऐसे ही इसको भी सोल्व करने पर अपने पास वही होल स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस टू रूट टू, पाई इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास 3 प्लस टू रूट टू, या तो ये इन दोनों से देख लेना क्या आंसर आएगा, तो या तो ये आ जाएगा या ऊपर वाला आ जाएगा, इतना ही तो करना है, तो ये आसान होगा। ये क्वेश्चन सीडीएस में भी 3-4 बार आ चुका है, एसएससी में एक बार आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये अपने पास जो लिखा हुआ है ए बी सी और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये अपने पास एक्स है, ये अपने पास वाई है और ये अपने पास जेड है। ध्यान से समझना। तो यहां से अगर आप लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हो ये वाला, तो मुझे बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर x/2। तो बताओ इस सर्किल की एरिया कितना होगा, इस सर्किल का एरिया। इस सर्किल का जो एरिया होगा वो आप लोग बताइए कितना होगा, सभी लोग मिलकर। साथ साथ में एक और डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए। एक अपने पास x है, एक अपने पास y है और एक अपने पास z है। हमने क्या किया कि यहां से एक सर्किल बना दिया, सेमी सर्किल, तो उसकी रेडियस तो होगी x/2। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप लोग को सर इसका जो एरिया होगा वो अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस अगर x/2 है तो इसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर यानी x²/4। ये लीजिए, ये तो अपने पास एरिया आ गया, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 2 से। सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आधा सर्किल है। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधा सर्किल है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये लीजिए, इस सर्किल का एरिया आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर इसमें अपने पास रेडियस तो है y/2। तो एरिया का जो फॉर्मूला यहां पर, एक और सर्किल अगर इधर से बनाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, इस ग्रीन वाले सर्किल का एरिया कितना होगा। तो रेडियस अगर y/2 है, रेडियस अगर y/2 है, तो एरिया होगा अपने पास पाई y²/4। 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। आर की जगह y/2 रखोगे, और बट्टे में 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि आधा सर्किल है। बट्टे में 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि आधा सर्किल है। और एक ये अपने पास यहां पर ये ब्लू वाला ट्रायंगल, इस ब्लू वाले ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट। बेस और हाइट ये है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ के, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं और उसके बाद इन तीनों को जोड़ के अगर मैं यहां से ये वाला क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर देता हूं, मुझे बताइए यहां से एक और सर्किल जो बने जिसकी रेडियस z/2 होगी, अगर मैं ब्लैक वाला माइनस कर दूं, तो ब्लैक वाले का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर पाई z²/4 तो तब होता है जब पूरा सर्किल होता है, लेकिन ये तो आधा ही सर्किल है, तो आधे से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया और ये ब्लैक वाला मैं घटा रहा हूं यहां से। जैसे ही तीनों को जोड़ के, ब्लैक वाला डायग्राम दो इसलिए बनाया क्योंकि मैं अब इसको मैं मिटाऊंगा। ये पूरा तो मैं तीनों को जोड़ दिया, रेड ग्रीन और ब्लू को जोड़ के, ये ब्लैक वाला अगर मैं घटा दूं यहां से, ब्लैक वाला अगर मैं घटा देता हूं,
ये वाला अगर मैं घटा देता हूं तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां से अगर मैं इसको घटा देता हूं तो क्या शेडेड पार्ट का एरिया बच जाएगा क्या? और जैसे आप लोग माइनस करते हो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो पाई बाई 8 इन दोनों से, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास 1/2 XY, और माइनस अपने पास एक्स जेड स्क्वायर अपॉन अपने पास 8। बताओ पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस हाफ एक्स वाई, और ये कट गया एक्स पाई जेड स्क्वायर अपॉन अपने पास पाई जेड स्क्वायर अपॉन 8, ये इससे कट जाएगा, तो क्या एरिया इस शेडेड पार्ट का एरिया हाफ एक्स वाई होगा क्या? तो ये बात अगर आप लोग चाहो तो याद भी कर सकते हो कि इस ट्रायंगल का एरिया जो शेडेड पार्ट का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, ये चाहो तो आप लोग याद भी कर सकते हैं। इस वाले भाग का जो एरिया होता है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, तो ट्रायंगल का एरिया 37 है, तो शेडेड पार्ट का जो दोनों का एरिया है वो भी कितना होगा, 37 होगा। तो आंसर 37 जिस बच्चे ने दिया था वो बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसको हम लोग थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, ऐसे तो क्वेश्चन कितने भी बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये अपने पास सीडीएस में 4-5 बार आ चुका है, एसएससी में भी एक बार आ चुका है, तो इसलिए फिर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि ऐसे अगर डायग्राम आए तो शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल के एरिया के बराबर अपने पास होता है। क्यों होता है पूरा प्रूव करके मैंने आप लोगों को बता दिया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बाद में करते हैं, चलो इसको करो पहले। ट्रायंगल का एरिया नहीं जोड़ते तो ट्रायंगल का एरिया घट जाता है भाई। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योग रोम्बस के D1 और D2 दिया हुआ है, और परिमाप जो है, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड बराबर अपने पास दिया हुआ है 2 tan थीटा, और हमें एरिया चाहिए, और एरिया का फॉर्मूला जो होता है जो चाहिए वो उसका एरिया होता है हाफ D1 D2। तो हमारा मतलब है कि हम लोगों को D1 इंटू D2 हमें चाहिए, हमें जो चाहिए वो D1 इंटू D2 हम लोगों को चाहिए। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमें चाहिए D1 इंटू अपने पास D2, तो होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2 बराबर होता है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। ये जो होगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा होगा, और याद रखना D1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर कहां से आएगा, तो अपने पास एक फॉर्मूला इसमें याद रखना कि अपने पास यहाँ पर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर दोनों डायगोनल जो अपने पास देने के बाद साइड अगर दी हुई हो तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड का मान यहां से मुझे बताइए, क्या ए का मान tan θ/2 लिखोगे क्या आप लोग? बिल्कुल आप लोग लिखोगे tan θ/2। तो यहाँ पर ए की जगह tan θ/2 पुट कर दोगे, तो मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर का मान क्या tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो यहां से इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो इसकी जगह लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2D1 D2 बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा है। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 2D1 D2
बराबर क्या अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बताओ d1 d2 का मान कितना आ गया है? 1/2। लेकिन हमें d1 d2 चाहिए हाफ d1 d2, तो इसका मान अपने पास हाफ d1 d2 चाहिए। तो दोनों तरफ हाफ से इंटू कर दो, इधर भी हाफ से इंटू कर दो d1 d2, और इधर भी हाफ से इंटू कर दोगे तो 1/4 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बात नहीं दीपक, बस आप तो इन क्लासेस को आप लोग ले लिया करो, कोशिश किया करो कि रेगुलर रहो, क्लास तो आप लोग ले पाओ। ये पिरामिड का क्वेश्चन आ गया है। अब मुझे बताइए क्या ये चीज मैं आपको बेसिक थ्योरी में पढ़ाकर आ गया हूं क्या? अपने पास ये जो क्वेश्चन है, अब बताइए क्या मैं जब बेसिक थ्योरी आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं पढ़ा कर आया हूं क्या? और ऐसे ही मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपको बाद में मिलेगा वो 3 सर्किल वाला भी मिलेगा। 2 सर्किल वाला तो है ही ये, और 3 सर्किल वाला πr²/2 होता है। तो इन चीजों को आपको थ्योरी से याद करोगे ना तो बीच बीच से क्वेश्चन फिर आपको खुद से होने शुरू होंगे, लेकिन कोशिश करोगे तभी तो आपके सामने आएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 88। गौरव फिर देख लेना भाई, कहीं नहीं समझ में आया तो। In the given figure, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon of side 12 centimeter. P, Q, R, the area of midpoint A, B, C, D, E, F. Find the area of triangle P, Q, R. तो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसकी साइड अगर 12 है, क्या मैं आपको पढ़ाकर आ गया हूं क्या इसके डायगोनल के बारे में? इसकी साइड अगर अपने पास 12 है, ध्यान से समझना, ये अगर अपने पास 12 है तो ये डायगोनल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 24 होगा। ये डायगोनल कितना होगा? 24। और ये अपने पास अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पास कॉन्सेप्ट जो है वो एक कॉन्सेप्ट है किसका? ज्योमेट्री का। यहां पर याद रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इन दोनों के सम की आधी होती है। ये आप याद करोगे क्योंकि क्वेश्चन वहां पर मिक्स होके आता है। वहां पर क्वेश्चन जो है वो मिक्स होके आएंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया d1 प्लस d2 का स्क्वायर करना पड़ा, उसी में ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो जो चीज वहां पर एक्स्ट्रा आएगी वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं, उसी वही अलजेब्रा, वही ट्रिग्नोमेट्री, वही मेंसुरेशन, वही ज्योमेट्री, तो मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मुझे बताइए 24 और 12 अगर है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो 36 की आधी क्या 18 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। कितनी होगी? 18 अपने पास होगी। तो अपने पास अगर एक साइड 18 आ गई है तो क्या आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 81√3 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इंद्रनील मैं बताता हूं, कल की क्लास में ये चीज बताता हूं 4a² कहां से आया भाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग ध्यान रखना 3D पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार ट्रेपेजियम पढ़ेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल के बारे में और बताता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।